और आप देख रहे हैं कि जन सैलाब जो है छात्र नौजवानों का उभर पड़ा है और आने वाले विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा बड़ी मुद्दा होगी, यह साबित हो चुका है। और इसी के आधार पे यह जो वर्तमान सरकार है इसके लिए यह अंतिम या होने से क्या फायदा मिलेगी? फायदा कुछ मिलेगी? ये जरूर वास्तव में बहुत फायदा मिलेगी, चूँकि ये यात्रा का आरंभ होने से मतलब इस यात्रा के माध्यम से बिहार के युवाओं और छात्रों के बीच एक संदेश देने का काम किया है कि कहाँ से आए? हम लोग राजेंद्र नगर से पटना। राजेंद्र नगर से किस लिए आए हैं? हम लोग को रैली में बुलाया गया है, रैली में बुलाया गया है। किस लिए आए आप लोग? देखिए, ये बिहार की जो स्थिति है इसमें रोजगार नहीं है, शिक्षा की बदहाली है, तो इन्हीं सवाल को लेकर के आज पूरे बिहार से लोग आए हैं। यह जो वर्तमान सरकार है केंद्र की और राज्य की सरकार, लगातार छात्र नौजवान विरोधी के कारण यह जो है इन पे हमला किया जा रहा है। दूसरी बात आपको बताएं कि मोदी जी के सरकार में कोरोना का जब टाइम था उस समय दो बड़ा संशोधन हुआ कानून में। एक था कि रेलवे का निजीकरण बड़े स्तर पे किया गया और दूसरा यह था कि श्रम कानून में संशोधन किया गया। श्रम कानून में संशोधन करके इन्होंने सस्ते दर पे पूंजीपतियों को मजदूर उपलब्ध कराने का काम किया। वहीं दूसरी तरफ जो सार्वजनिक सेक्टर था, रेल, सेल, भेल, बैंकिंग, इन तमाम चीज़ों का निजीकरण किया गया। और आज हालत ये है कि बिहार के लोगों को नौकरी करने के लिए, प्राइवेट जॉब के लिए प्रदेश से बाहर जाना पड़ता है। इन्हीं सवाल को लेकर के आज NSY और यूथ कांग्रेस ने पूरे बिहार में आह्वान किया था यात्रा करके। और आप देख रहे हैं कि जन सैलाब जो है छात्र नौजवानों का उभर पड़ा है और आने वाले विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा बड़ी मुद्दा होगी, यह साबित हो चुका है। और इसी के आधार पे यह जो वर्तमान सरकार है इसके लिए यह अंतिम या नीतीश कुमार की सरकार होगी। और इसके बाद छात्र नौजवानों के हित में काम करने वाली सरकार का को चुन करके यहाँ के छात्र नौजवान लाएंगे। और यह जो स्टेट होगा, जो कहा जाता है कि सोने की चिड़िया वाली, वो बनेगा। आप जानते हैं कि बिहार के जो लोग होते हैं मजदूर, वह दुनिया के कई हिस्सों में जाकर के कड़ी मेहनत से काम करते हैं और उसका असर ये हो रहा है कि बिहारियों को सम्मान दिया जाता है श्रमिक के तौर पर। रोको नौकरी दो जो यात्रा निकाल रहे, इससे क्या फायदा होने वाला है? देखिए, पलायन रोको नौकरी दो, जैसे आज हमारे बिहार में नौकरी नहीं है, ठीक ना, छोटा छोटा नौकरी के लिए भी दूसरे स्टेट में जाने पड़ता है। ये बहुत बड़ा शर्म की बात है कि हमारा बिहार आज कहते हैं जिसको विकसित है। कैसे विकसित है? जब छोटा छोटा रोजगार हम उपलब्ध नहीं करा सकते हैं, केवल पुल पुलिया से हमारा बिहार विकसित हो सकता है? नहीं। बिहार विकसित होने के लिए सभी को अच्छी शिक्षा हो, स्वास्थ्य के अच्छे ध्यान दो और उसके साथ सभी को रोजगार उपलब्ध कराया जाए, तभी हमारा जो बिहार एक खुशहाल बिहार बनेगा। नहीं तो ये दिन प्रतिदिन जो क्राइम जो हो रहा है ये और बढ़ेगा, लोग उग्र होंगे और कहते हैं कि उग्रवाद उत्पन्न होता है। ये सब गलत है। जब तक हमारा बिहार को एक अच्छी शिक्षा, नौकरी नहीं दिया जाएगा, यही हमारा। इस यात्रा का आरंभ होने से क्या फायदा मिलेगी? फायदा कुछ मिलेगी? ये जरूर वास्तव में बहुत फायदा मिलेगी, चूँकि इस यात्रा का आरंभ होने से मतलब इस यात्रा के माध्यम से बिहार के युवाओं और छात्रों के बीच एक संदेश देने का काम किया है कि वास्तव में बिहार के युवा मतलब नौकरी के लिए प्लान कर रहे हैं, बिहार के छात्र पढ़ने के लिए प्लान कर रहे हैं, बिहार के मतलब लोग जनता मतलब स्वास्थ्य सेवा के लिए प्लान कर रहे हैं। तो इस सरकार से, जो डबल इंजन की सरकार है, इस सरकार से चाह रही है कि उस तरह का व्यवस्था हो, नहीं तो हम लोग है कि आपकी सरकार को बेदखल कर देंगे। चलिए तो आप देख रहे होंगे नज़ारा, ये कुछ नज़ारा है बिहार के सदाकत आश्रम की, जहां तमाम NSY के यूथ लीडर सभी लोग पहुंच चुके हैं। और आज पटना में कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट भी आज पहुंचे हैं, जहां पलायन दो नौकरी दो यात्रा में शामिल होने के लिए।